Hello everyone, just Saminai. I'm from Saminai Institute of Technology. Subject code is 315204, Effective Technical Communication. So in the previous lecture, we discussed about business letters, inquiry, order, complaint, and adjustment letters. Now you all are all aware of the request inside address to whom you are sharing your inquiry, price list, catalogs, terms and conditions, mode of payments, and all these things. So here we are going to discuss skills of technical writer. First of all, skills of टेक्निकल राइटर के अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए, उससे वो लेटर हो, चाहे वो रिपोर्ट्स हो या प्रपोजल हो या कोई भी कुछ भी हो, एजेंडा हो, मीटिंग का कोई या नोटिस हो, वो इजीली लिख सके. सो दीज आर द स्किल्स ऑफ टेक्निकल राइटर्स. बी अवेयर ऑफ द स्किल्स यू रिक्वायर्ड. बी अवेयर ऑफ द स्किल्स रिक्वायर्ड. लुक एट द पिक्चर्स. जो भी स्किल्स आपके अंदर हो ना डियर ऑल, पर यू हैव टू कीप इन माइंड हु इज़ द रिसीवर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी राइटिंग स्किल, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, बट हु इज़ द रिसीवर, हु रिसीव्स योर लेटर, वो आपको ध्यान में रख के लिखना है कि हमारा टॉपिक कौन सा है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, उस रिलेटेड है हमारा कि नहीं है. मस्ट बी क्लियर, कंसाइज, टू द पॉइंट होना चाहिए. बी अवेयर ऑफ द स्किल्स विच यू रिक्वायर्ड एज अ सेंडर. और आपको यू हैव टू कीप इन माइंड को कौन सा रिसीवर है आपका. मस्ट बी क्लियर एंड कंसाइज, टू द पॉइंट. गुड कम्युनिकेशन, गुड आई फॉर डिटेल. जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो क्लीन एंड चीट लिखो, नॉट बी कन्फ्यूजिंग. सो अगर आप एक से दो बार रीड करोगे, आपको ही पता चलेगा कि हमारी स्किल्स कहाँ पर हमारा, मुझे नहीं पता चला, सामने को कैसे पता चलेगा, है ना. सो हमें वापस देखना है कि हमारी स्किल्स कौन से हैं. जो भी मैसेज मुझे, जो भी इंक्वायरी करनी थी वो आ गई, फुलफिल हो गई कि नहीं. मस्ट यू हैव टू बी मस्ट एक्सपेंसिव. क्लीन एंड चीट रखो, एक्सपेंसिव क्लियर आइडियाज़ रखो. यू हैव टू क्लियर आइडियाज़ इन योर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल. और उसके बाद क्लीन एंड चीट लिखते रहो पॉइंट्स. उसके बाद 2 से 3 बार राइटिंग स्किल्स अपनी रखते रहो कि यस, ये लेटर में मुझे ये लिखना है, क्या मैंने लिख लिया. सो रीड करिए. दोस्तों, दीज आर स्किल्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग. रिक्वेस्ट लेटर. रिक्वेस्ट लेटर के बारे में मैं पहले ऐसा कहूँगी आपको. रिक्वेस्ट लेटर इज़ अ लेटर विच इज़ रिटन व्हेन यू नीड सर्टन इन्फॉर्मेशन. व्हेन यू नीड अ सर्टन इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, परमिशन, फेवर, सर्विस और एनी अदर मैटर विच रिक्वायर्स अ पोलाइट एंड हम्बल रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट लेटर वो कोई परमिशन हो, इंफॉर्मेशन हो, कोई फेवर हो, आपकी कोई सर्विस आपको लेनी है या XYZ हो, लेकिन वो हम्बल रिक्वेस्ट. आपका इंटोनेशन राइटिंग है ना, जो राइटिंग स्किल, आपका टोन, वो पोलाइटनेस होना चाहिए. अ रिक्वेस्ट लेटर इज़ रिटन फॉर वेरियस पर्पजेज ऑल्सो एंड विथ इंटोनेशन वो पोलाइटनेस में होना चाहिए, क्योंकि तो ही रिसीवर आपको रीड करने का अच्छा लगेगा. नहीं, इट्स अ गुड. So here I am going to share you an example of request letter. Here is an example of request letter. As a student, you may have many opportunities to write a request letter to your teacher. यह सही है कि एज अ स्टूडेंट आपको कहीं जाना हो, आप सिक लीव पे हो या कोई परमिशन लेनी हो 5 डेज़ की. सोचो कि आपको तब टीचर को आपको रिक्वेस्ट लेटर लिखना है, तो आप किस तरह से अपना राइटिंग टोन रखोगे. So as a student you may have many opportunity to write a request letter to your teacher, head of your departments, आपके HOD को आप लिखोगे, your principal और any university authority को आप request letter लिख रहे हो. But you have to keep in mind concise, keep to the point, concise, clean and cheat ideas and with subject के साथ आपको. और हाँ, अगर आपके पास फ्रॉम टू ऐसे वर्ड हो तो यू हैव टू डिसाइड कि हमें रिक्वेस्ट लेटर कौन से डे से कहाँ तक हमें लिखना है. इन द फ्यूचर एज एन इंजीनियर और एन असिस्टेंट टू हिम और हर. इन द फ्यूचर एज एन इंजीनियर or an assistant to him or her,
यू विल श्योरली हैव मेनी चांसेस, आपको बहुत सारे, अगर इंजीनियर अच्छे से हो गए आप तो यू विल श्योरली हैव मेनी चांसेस टू राइट सच प्रोजेक्ट हेड। तो आपको अपने प्रोजेक्ट हेड को लिखना है रिक्वेस्ट लेटर, मैनेजर को लिखना है, सुपीरियर्स को लिखना पड़े, और सबऑर्डिनेट्स, पीयर्स, देयर आर मेनी मोड्स यू आर गोइंग टू राइट अ रिक्वेस्ट लेटर। सो आपका रोल यहाँ पर है कि आप सेंडर हो एंड समवन इज रिसीविंग योर लेटर्स। Request letters also allows the same patterns of letters in general। अगर जनरल में भी आप लिख रहे हो तो भी सेम पैटर्न में ही होना चाहिए, जब वो सेक्रेटरी सोसाइटी का क्यों ना हो और एक्सवाइजेड क्यों ना हो, लेकिन आपका टोन टू द पॉइंट कंसाइज मैनर तो ही आपका रिक्वेस्ट उनको अच्छा लगेगा और उनकी फेवर आपके पास होगी। यू हैव टू बी केयरफुल टू साउंड पोलाइट, आपका साउंड वहाँ पर पोलाइटनेस राइटिंग स्किल में होना चाहिए, इंटोनेशन आपका राइटिंग स्किल में, उनको लगे नहीं आई हैव टू बी अ पर्सन इज नीड माई हेल्प एक्चुअली हेल्पफुल एंड मस्ट राइट विद क्लैरिटी। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है जिसके रिलेटेड, वो क्लैरिटी रखो, टू द पॉइंट एंड क्लीन एंड चिट। मस्ट राइट विद क्लैरिटी सो दैट योर लेटर हैज़ एन इम्पैक्ट, तो ही आपकी लेटर की इम्पैक्ट रहेगी। Request letter, here we are going to discuss. Amit Mekwan from Mechanical Department writes a request letter to his head of the department. Amit Mekwan from Mechanical Department writes a request letter to his head of the department. उसके head of the department को लिख रहा है to get permission for using the EME lab. To get permission for using the EME lab अपार्ट फ्रॉम हीज रेगुलर टाइम टेबल, उसके रेगुलर टाइम के सिवाय वो EME के लैब का यूज़ करना चाहता है। अमित वो अपने मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड को वो लिख रहा है। अमित मेकवान, एनवायरमेंट नंबर उसका आएगा XYZ, आप एनवायरमेंट नंबर लिख दो अपना, फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, डेट है 2 नवंबर 2011 to the head of the department, mechanical department। सब्जेक्ट है आपका टू ग्रांट परमिशन टू यूज़ EME लैब, टू ग्रांट परमिशन टू यूज़ EME लैब, EME लैब के लिए यूज़ करने के लिए आप परमिशन मांग रहे हो। नाउ गो अहेड, रिक्वेस्ट लेटर। रिस्पेक्टेड सर, Respected sir, I am अमित मेकवान फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं अमित मेकवान हूँ, फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टाइटल, मैं एक प्रोजेक्ट टाइटल पे वर्क कर रहा हूँ अभी एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन 6th सेमेस्टर। 6 सेम में फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में मैं प्रोजेक्ट टाइटल के लिए मैं काम कर रहा हूँ अभी सर। इन दिस कनेक्शन मीन्स के उसके रिलेटेड आई नीड टू यूज़ द EME लैब एंड द अदर रिसोर्सेज देयर। सो उसके रिलेटेड मुझे EME लैब की ज़रूरत है सर, एंड अदर रिसोर्सेज देयर मीन्स के वहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल्स वो कर सकता है, जो भी रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। सो अमित वहाँ पर अपार्ट फ्रॉम हिज रेगुलर वर्क से वो EME लैब के में जॉब मीन्स के अपना टास्क प्रोजेक्ट रिलेटेड वो करना चाहता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट मी टू यूज़ द EME लैब। सो अमित कह रहा है कि मुझे EME लैब की परमिशन दो ड्यूरिंग कॉलेज आवर्स के दरमियान ही मुझे सर EME लैब की परमिशन चाहिए। इट वुड हेल्प मी इन कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट, EME लैब मुझे हेल्प करेगी टू फिनिश माई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। आई अश्योर यू दैट, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल टेक केयर ऑफ द गुड्स एंड टूल्स एंड एनी प्रैक्टिकल मशीन्स वुड बी देयर इन द EME लैब वाई आई वर्क देयर। जो भी पर वहाँ पर टूल्स एंड थिंग्स वहाँ पर जो हो, आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा सर।
थैंक यू वेरी मच, योर्स फेथफुली। देखा कितना रिक्वेस्ट लेकर उसने रीज़न बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न उसका क्लियर है, प्रोजेक्ट टाइटल 6 सेमेस्टर में है, और EME लैब में उसका रिसोर्सेज जो है वो कहीं और नहीं है, मीन्स को इसलिए उसने टाइटल दिया कि यूज़ EME लैब एंड अदर रिसोर्सेज देयर, सो it may be helpful to Amit to complete his project successfully. So thank you very much, sir. Yours faithfully, Amit McQuan. Now, sales letter. सेल्स लेटर कब लिखते हैं डियर ऑल, ये भी आइडिया आपका माइंड में होना जरूरी है। सेल्स लेटर इज मेनली रिटन टू इम्प्रूव द सेल्स एंड इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। Sales letter is mainly written to improve the sales and increase profit of the organization. अपनी प्रॉफिट और सेल्स अगर बाहर सोसाइटी में पता चले, हाँ यहाँ पर ये है प्रॉफिट इसका, तभी हम सेल्स लेटर लिखते हैं। इट कैन बी रिटर्न टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी आप लिखते हो सेल्स लेटर्स के, यहाँ पर इसका प्रॉफिट है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ये पर्पस है। सेल्स लेटर कब लिखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफर, गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफर, कोई भी ऑफर है आपकी उसके लिए आप लिख रहे हो। गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आपने क्या नया कुछ सेल्स के लिए क्या डिस्काउंट ऑफर की, लाइक दैट। इन्वाइटिंग कस्टमर्स to some event where they can buy the product or services of your organizations. So these are the reasons when a person is going to write a sales letter. Drashti Communication, 12 Titanium City Center, Ahmedabad. Date 12th September 2018. To Mr. George Fernandez, ABC Limited, GIDC, Gandhinagar. Dear Mr. George, greetings from Drashti Communications. Sales letter है, that you know all. We are pleased to introduce ourselves as a provider of 360-degree communication solutions. Means Drashti Communications वो क्या जॉब करती है, वो प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर 360 डिग्री कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस। सो आवर सेल्स वो कहती है कि हम हमारी 360 डिग्री कम्युनिकेशंस में हम अपने कस्टमर को इतनी फ्री सर्विस देते हैं। सर आवर सेल्स अ प्रोवाइडर ऑफ प्रोवाइड, हम अपने कस्टमर को 360 डिग्री कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस ओवर इंटरनेट। हम ओवर इंटरनेट पे हमारा वी आर प्लीज टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्स प्रोवाइडर ऑफ 360 डिग्री कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस ओवर इंटरनेट पे हम इंटरनेट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो सर, तो हम दृष्टि कम्युनिकेशंस 360 आपको डिग्री कम्युनिकेशन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करती है। और गैमोट हमारी रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूड वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, डिस्प्ले बैनर एडवर्टाइजिंग, वीडियो एडवर्टाइजमेंट्स ओवर वीडियो, प्लेटफॉर्म्स ऑन इंटरनेट, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। सो वो ओवर इंटरनेट पे कितने गैमोट कितनी रेंज पे वो कितना शेयर करती है अपने कस्टमर्स को। वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन्स, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग, डिस्प्ले बैनर एडवर्टाइजिंग ऑल्सो। दृष्टि कम्युनिकेशंस अपने ओवर इंटरनेट पे ये प्रोवाइड करती है। वीडियोस एड्स ओवर वीडियो, प्लेटफॉर्म्स ऑन इंटरनेट, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग्स। At the very outset, I would like to thank you for considering us as a capable partner to promote your products and services over internet. I would like to thank you for considering us as a capable partner. हमें लग रहा है कि आप हमारे परमानेंट कैपेबल पार्टनर आप हो, कि who is ready to accept our proposal। जिसके हमारी जो हमने जो ऑफ़र की है आपको प्रोडक्ट जो प्रमोट किया है हमें प्रोडक्ट्स, वो आप श्योरली
लोगे ही आप योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट, जो हमने इंटरनेट पे प्रोडक्ट सर्विस आपको ऑफर की है कि आप एक्सेप्ट करोगे। एट द वेरी आउटसाइड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कंसिडरिंग अस, कि अस यानी दृष्टि कम्युनिकेशन आपको कंसिडर किया एज अ कैपिटल पार्टनर टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट, कि इंटरनेट पे आपका काम ज़्यादा, इसलिए आप दृष्टि कम्युनिकेशंस को आप एक चांस देंगे ही सर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में अप्रोच करने के लिए। प्लीज़ फाइंड एनक्लोज्ड कमर्शियल प्रोपोजिशंस, आप फाइंड आउट करना सर एनक्लोज्ड कमर्शियल प्रोपोजिशन फॉर एग्जीक्यूटिंग अ सर्च एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर द रीजन्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के रीजन्स जो भी है मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, वहाँ भी हमारी हम दृष्टि कम्युनिकेशन तब तक पहुँचा हुआ है कि रीजन्स ऑफ इंडिया में भी है, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में भी उसका ऑफर सेल्स का दृष्टि कम्युनिकेशन का है। आई फर्मली बिलीव दैट यू वुड फाइंड अवर सर्विसेज ऑफ गुड वैल्यू, कि आप हमारे गुड वैल्यू जो सर्विस प्रोवाइड करती है हमारी दृष्टि कम्युनिकेशन, उसका आपकी हमारी ऑफर आप एक्सेप्ट करोगे। एंड इट विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव अवर सेल्व्स एज द बेस्ट इन द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस में हमें एक चांस दोगे, अपॉर्चुनिटी, हम बेस्ट हैं। एज फार एज रिस्पॉन्स डिलीवरी इज़ कंसर्न, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको अच्छे से प्रोवाइड होगी सर। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट इन केस एनी फर्दर इलेबोरेशंस इज़ रिक्वायर्ड, अगर आपको फर्दर इलेबोरेशंस आपको चाहिए और कुछ भी हमारी कोई इंक्वायरी अगर आपको चाहिए, यू कैन फील कॉन्टैक्ट अस, वी लुक फॉरवर्ड टू सर्व यू। मीन्स अगर आपको कुछ भी कॉन्टैक्ट करना है तो आप थ्रू मेल थ्रू कॉन्टैक्ट हमें करना सर। वी आर वेटिंग फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। सिंसियरली योर्स तपन चौकसी, मार्केटिंग हेड। एनक्लोजर प्रपोजल है आपका पहला लिखा हुआ। नेक्स्ट रिकमेंडेशन लेटर्स। फर्स्ट ऑफ यू मस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ कि रिकमेंडेशन लेटर कब लिखते हैं। रिकमेंडेशन लेटर इज रिटन टू रिकमेंड अ पर्सन फॉर अ जॉब, कोई पर्सन को आप जॉब के लिए रिकमेंड करते हो। प्रमोशन और एडमिशन फॉर हायर स्टडीज, टू रिकमेंड अ पर्सन फॉर अ जॉब, प्रमोशन और एडमिशन फॉर हायर स्टडीज के लिए आप लिख रहे हो। मैनी कंपनीज वाइल रिक्रूटिंग अ पर्सन आस्क फॉर अ रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम ऑथोराइज्ड टू योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू नो अबाउट योर पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी आपको रिकमेंडेशन लेटर लिखनी है। स्किल्स एंड कैरेक्टर्स ऑल्सो, सो आपका पॉइंट कौन सा है? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन रिकमेंडेड, द स्किल्स ऑफ द पर्सन एंड हाउ ही और शी हैंडल द प्रोफाइल्स, any important projects done by the person if any. So these are skills of Apex Engineering Limited, Karalibag Road, Baroda. Date है 5th June 2017. अनिरुद्ध सिंह HR मैनेजर Chemex Ltd अहमदाबाद। सब्जेक्ट है रिकमेंडेशन लेटर। डियर मिस्टर अनिरुद्ध, Apex लिख रहे हैं, डियर मिस्टर में recommendation. It is a great pleasure for me to recommend Mr. Shivansh Yadav. It's a great pleasure for me to recommend Mr. Shivansh Yadav for the post of administrative in charge. मीन्स के उन्होंने शिवांश को सिलेक्ट किया है for the post of administrative in charge. Mr. Shivansh worked with us as administrative assistant. मिस्टर शिवांश वर्कड विद अस, उसने हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत साल तक काम किया हुआ है। एंड ही डिड रियली ग्रेट इन हिज जॉब, मीन्स उसके अपने जॉब में बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस रहा हुआ है। आई वुड लाइक टू से दैट इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। एंड वॉज एन एसेट टू द कंपनी, वो अपनी कंपनी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑल आवर ऑपरेशंस वर कैरिड आउट स्मूथली, हमारे जो भी ऑपरेशंस, हमें जो भी डिफ़िकल्टी आई थी उसने अच्छे से उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा हुआ है शिवांश का। बिकॉज ऑफ हिज मेटिकुलस वर्क
जो भी उसके चांस, उसके स्किल्स के लिए जो भी हमारा ऑपरेशंस हुआ है वो सक्सेसफुल अब तक रह चुका है। He also has very good communication skills. Shivans also deserves very good communication. So you are also writing recommendation for Shivans, what he can do and what he has done in his previous job. I can tell you this with certainly that मैं promise के साथ आपको कह रहा हूँ he will become an asset. वो आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगा। उसका टास्क he will become an asset in your company too. इफ़ यू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, आपकी कंपनी वो अच्छा एसेट रहेगा इफ़ यू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप काम करने के एक चांस दोगे, एक तक दोगे उसको, तो ऑब्वियसली वो प्रूव करेगा कि नहीं शिवांश अच्छा वर्कर है, हार्ड वर्किंग पर्सन है। फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशंस एंड डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमें फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हो सर। सिंसियरली योर संदीप सिंह, जनरल मैनेजर। नाउ एक्नॉलेजमेंट लेटर, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि एक्नॉलेजमेंट लेटर कैसे लिखते हैं। एक्नॉलेजमेंट लेटर, दिस टाइप ऑफ लेटर इज रिटन टू एक्नॉलेज समवन फॉर हर और हिज हेल्प और सपोर्ट whether you required it, admit or agree. Acknowledgement का meaning है you agreed or admit. This letter includes thanking the person. ये letter include क्या करता है? Thanking the person, but it is different from appreciation letter as it is only an acknowledgement of anyone's help. Anyone's help के लिए acknowledgement letter लिखते हो। It includes the acknowledgement of someone's word की आप acknowledge करते हो। Details regarding the other person's or organization's help. Mention of something particularly outstanding which proved to be of great help to you. Like ABC Engineering Limited, Ananagar Road, Ahmedabad, date 14 June 2018. Miss Ria Pillai 4, Silkside Towers, SG Highway, Ahmedabad. Dear Miss Ria, we appreciate your interest for the position of trainee engineer. हमें खुशी है, वी अप्रिशिएट करते हैं कि यार आपका इंटरेस्ट है किस में, पोजीशन ऑफ ट्रेनी इंजीनियर। आपका ट्रेनी इंजीनियर में यहाँ पर इंटरेस्ट है तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। एंड वी एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ योर रिज्यूमे, आपने जो रिज्यूमे फॉर द सेम पोस्ट के लिए आपने रिज्यूमे सेंड किया था, सो वी एक्नॉलेज यू, वी एक्सेप्ट योर पोजीशन। वी आर इन प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग ऑल द रिज्यूम्स। हम अभी प्रोसेस के हम सभी रिज्यूम्स स्क्रीनिंग करके आपको स्क्रीनिंग करके कि आपको एक इन्फॉर्म करें यू आर सिलेक्टेड और नॉट। वी आर इन प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग ऑल द रिज्यूम्स, हमने पूरी प्रोसेस की रिज्यूम्स को स्क्रीनिंग करेंगे एंड विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स, और हमने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए मीटिंग ऑल अवर रिक्वायरमेंट्स। जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी हो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय है कि नहीं, उसका टास्क उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं, उस हिसाब से एरिया में हमने किया है मैडम। वी विल नोटिफाई ऑल द एप्लीकेंट्स अबाउट द डिसीजन वेरी सून। वी विल नोटिफाई ऑल द एप्लीकेंट्स अबाउट द डिसीजन वेरी सून। जो भी डिसीजन हमें लगे लेने का वी विल नोटिफाई, हम आपको शॉर्टलिस्ट आपको बता देंगे। वी होप यू हैव एन opportunity to interact with us about your skills in detail with us. हमें पता है कि आपकी खुद की स्किल्स चांस जो तक आपके अंदर मिला है वो श्योरली आप बताओगे हमें इन डिटेल। यू विल श्योरली योर स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करोगे। हाउएवर इफ़ यू डू नॉट हैव अ रिलेवेंट ओपनिंग फॉर यू, अभी वी डू नॉट हैव अ रिलेवेंट, हमारे पास अभी रिलेवेंट अभी हमारे पास कोई ओपनिंग नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वी विल रिटेन योर रिज्यूमे, वी कीप योर रिज्यूमे, हाईलाइट करेंगे आपका रिज्यूमे मैम। एंड इन फ्यूचर इफ़ एनी रिक्वायरमेंट, अगर हमारे फ्यूचर में कोई भी हमें रिक्वायरमेंट लगी इज़ देयर, अगेन कोई भी रिक्वायरमेंट हमें सर्च करें, इफ़ इन फ्यूचर इज़ इफ़ एनी रिक्वायरमेंट इज़ देयर
वी विल गेट इन टच विथ यू वेरी सून. तो आपका रिज्यूमे इट प्लेज अ बिग रोल. थैंक यू फॉर योर कीननेस टू वर्क विथ एबीसी इंजीनियरिंग लिमिटेड. हमने एबीसी इंजीनियरिंग में काम किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. और आपने इंटरेस्ट लिया. वी विश यू सक्सेस इन ऑल एंडेवर्स. जो भी आप ट्राई एंड फुलफुलनेस आप कर रहे हो, हम आपको विश करते हैं कि आपको सक्सेस मिले ही. सिंसियरली योर्स कुलदीप सिंह, HR मैनेजर. Appreciation letters. Appreciation letters, when you appreciate someone, appreciation letter usually it includes genuine appreciation about person or organization. person को भी लिखते हो, organization को appreciate लिखते हो. रीज़न फॉर विच यू आर राइटिंग द अप्रिशिएशन, रीज़न भी आप क्लैरिफाई करो कि क्यों आप लिख रहे हो. डिटेल्स ऑफ द वर्क फॉर विच यू आर अप्रिशिएटिंग, डिटेल्स पूरी लिखो, क्या आप पर्सन को ऑर्गेनाइज को क्यों अप्रिशिएट कर रहे हो. थैंकिंग द पर्सन, आप पर्सन को थैंकिंग कर रहे हो. और ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग सच कमेंडेबल वर्क. सो दीज आर द रीजन्स फॉर अप्रिशिएशन. A1 हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, A1 हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद. डेट 3 March 2018. मिस्टर अक्षरा पंड्या, स्टार्ट इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, SJV अहमदाबाद 380015. सब्जेक्ट है अप्रिशिएशन फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन अवर इवेंट. अप्रिशिएशन फॉर योर कंट्रीब्यूशन. अक्षरा का उसके इवेंट में बहुत अच्छा अप्रिशिएशन हुआ है. सो A1 हेल्थ केयर उसको लिख रहा है एक अप्रिशिएशन लेटर. डियर मिस अक्षरा, I would like to extend my heartiest appreciation. I would like to extend my heartiest appreciation to you. मीन्स A1 हेल्थ केयर अप्रिशिएशन अक्षरा को कह रहा है. एंड योर टीम मेंबर्स, मीन्स के अक्षरा के साथ साथ वो हार्टी अप्रिशिएशन उसकी टीम को भी दे रहे हैं. मेंबर्स फॉर मेकिंग the big event of our organization a success beyond imagination. इमेजिनेशन से भी ज़्यादा आपने और आपकी टीम में जो यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है वो हमारे हार्ट को छू गया है. नेक्स्ट टाइम हमें आपको ही ऑर्डर करेंगे मैम. सो बियॉन्ड इमेजिनेशन अक्षरा और उसकी टीम ने बहुत अच्छा टास्क फुलफिल किया है. थैंक यू फॉर योर मेटिकुलस प्लान फॉर द स्मॉलेस्ट डिटेल्स. आपने मेटिकुलस प्लान किया यहाँ पर और स्मॉलेस्ट डिटेल्स में बहुत अच्छी डिटेल्स में हमने लिख रहा हूँ सर. द कोऑर्डिनेशन अमंग योर टीम, जो आपकी टीम में जो कोऑर्डिनेशन था टीम मेंबर्स में, जो हार्टियस्ट जो आप लोग साथ में मिलके काम कर रहे थे वॉज ऑल्सो ग्रेट, वो भी बहुत अच्छा था. विदाउट विच द इवेंट वुडंट हैव रन सो स्मूथली. अदरवाइज जो आप टीममेट्स अंदर जो मिक्स हो रहे थे, आपका सक्सेस था अंदर टीम का सक्सेस, उसके अगर नहीं होता तो हमारा जो स्मूथली हमारा जो सक्सेस रन हुआ है वो नहीं होता, हमें सक्सेस नहीं मिलती. प्लान फॉर द स्मॉलेस्ट डिटेल्स. द कोऑर्डिनेशन अमंग योर टीम वॉज ऑल्सो ग्रेट विदाउट विच द इवेंट वुडंट हैव रन सो स्मूथली. द इवेंट वॉज अप्रिशिएटेड बाय द इन्वाइटीज़ ऑल्सो. इन्वाइटीज़ यानी जो भी इन्वाइटीज़ हमने बुलाए थे, जो भी इन्वाइटीज़, जो भी मेहमान, जो भी हमने बाहर से बोले थे, उन्होंने भी आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा इवेंट का किया है. सो दे इन्वाइटेड ऑल्सो द इवेंट ऑल्सो. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द एफर्ट्स. हम आपको थैंक यू वेरी मच कहते हैं मैम कि आपने और आपकी टीम में बहुत अच्छा एफर्ट किया है. विल सर्टेनली रिकमेंड योर सर्विसेज. नाउ ऑनवर्ड्स विल सर्टेनली रिकमेंड, हम आपको नेक्स्ट टाइम रिकमेंड आपको ही करेंगे योर सर्विसेज टू ऑल माई एसोसिएशंस. हमारे एसोसिएशन आप श्योरली आपकी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करोगे. सिंसियरली योर्स महेश भूपात, मार्केटिंग मैनेजर फ्रॉम A1 हेल्थ केयर. अपॉलॉजी लेटर्स. अपॉलॉजी लेटर कब लिखते हैं डियर ऑल? अपॉलॉजी लेटर while you are it generally includes apology for causing the inconvenience to the other person or organizations. Reason for not
being able to meet the requirements. Closing with a positive remark which ensures that the good relationships will be maintained. So these are the points of apology letter, dear all. Now we are going details. Thank you very much all. If you have any questions, feel free to ask me at any time. Thank you very much.